हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो हमारा काम है पढ़ाई करना। ठीक है, और बहुत सारा पढ़ाई करना है हम लोगों को। एक साथ मिलके हम पढ़ाएंगे और आप पढ़िएगा। ठीक है, तो हमने क्या सिखाया था आपको? ट्रायंगल के बारे में सब कुछ मैंने बताया आपको। मैंने सिखाया था आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलर ट्रायंगल, क्या होता है। तो मैंने सिखाया था आपसे कि अगर एंगल एंगल हम लोग क्या करें, कंपेयर करते हैं टू ट्रायंगल्स की, है ना। इन टू ट्रायंगल्स में क्या करें हम लोग, एंगल एंगल को कंपेयर करें और यहाँ पे बता सकें कि दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन केस बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है ना। ये सब जो है कहानियां बहुत पुरानी हो चुकी है, मैंने सब कुछ पढ़ा चुका है आपको। और देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने थ्योरम नंबर 8। 8 का मतलब क्या हो गया, यानी कि हमने अब तक हमने कितना थ्योरम पढ़ चुके बाबू हम लोग, यानी 1 से लेके 7 तक हम लोग प्रूव कर चुके हैं थ्योरम। यानी कि 1 भी क्या था, देखिए हम 1 बाय 1 यहाँ पे काउंटिंग कराते हैं आपको, है। देखिए नंबर 1 हमारा था थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या था नाम उसका? थ्योरम फर्स्ट मेरे पास क्या था, उसका नाम था थेल्स थ्योरम। क्या था? थेल्स थ्योरम था हमारा पहला थ्योरम। ठीक है ना। ये क्या शो करता था, ये यहां बताया गया था इस थ्योरम में, कभी भी इन एनी ट्रायंगल ड्रा अ पैरेलल लाइंस टू एनी वन साइड। मैंने क्या सिखाया था कि ड्रा अ पैरेलल लाइंस टू एनी वन साइड, देन दिस लाइंस डिवाइड्स इनटू इक्वल रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब यहाँ पे क्या सीखा था आपने, ए बी सी। मेरे पास अगर कोई ट्रायंगल है, मैंने क्या किया कि आप बीसी ट्रायंगल के जो है अकॉर्डिंग, यानी कि बीसी ट्रायंगल के मैंने क्या किया, एक डी जो है लाइन ड्रा किया, है ना। उसका नाम हो गया डीई। लाइन नहीं, इसको लाइन आप क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे आप। ठीक है, लाइन सेगमेंट। ठीक है। और ये पता है कि ये क्या होता है, ये एक लाइन का टुकड़ा, यानी कि लाइन का कोई पार्ट क्या होता है, उसका नाम होता है लाइन सेगमेंट होता है। अ पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ओके, यहाँ पे क्या डी यहाँ पे है बाबू, डी है यहाँ पे भैया पैरेलल टू किसके है, बीसी के। इनकेस जो डी है और ई जो पॉइंट आपका है ना, ये ए बी को और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देगा, है ना। बोलिए, ये मेरे पास था नंबर 1 थ्योरम थी। और इसको हम एक और नाम से हम लोग जानते थे, उसका नाम था प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ऐसा नाम इसका क्यों रखा गया, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है भैया, टू आर मोर देन रेशियोज आर इक्वल अगर हैं तो इसका नाम होता है भैया प्रोपोर्शनल। क्या होता है? प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे केस में हो गया एक आपका नंबर 1 थ्योरम हो गई। ठीक है। नंबर 2 भी क्या था, इसका कन्वर्ज था। क्या था? इसका कन्वर्ज था, यानी इट्स कन्वर्ज क्या था, नंबर 2 पे आया थ्योरम था। फिर मैंने क्या प्रूव किया था, एंगल 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 प्रॉपर्टी। फिर साइड 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 प्रॉपर्टी मैंने प्रूव किया था। अगेन क्या था, एंगल साइड, नहीं साइड एंगल साइड। और एक आप जानते थे एंगल 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 जो हमारा होता है, ये भी क्या प्रूव करवा देता है, सिमिलर ट्रायंगल। अगर कभी भी इन टू ट्रायंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स टू, यानी कि टू वहां पे एंगल्स क्या रहे, इक्वल है, यानी कि टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आर इक्वल हो गए, जैसे केस में थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मुझे पता है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू द 180 डिग्री। ठीक है ना, ये सबको पता है। ये क्या था, देखिए 1 थ्योरम, इसका कवर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, 6 हो गया। और मैंने एक पढ़ा था आपके पास, क्या था, रेशियोज ऑफ एरियाज इन सिमिलर ट्रायंगल। क्या होता है, रेशियो ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू क्या होता है, द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शनल फॉर्म। यानी कि क्या होता है, वहां पे अगर मेरे पास दो ट्रायंगल अगर हो जाते हैं, सपोज ऐसे, मैंने बोला ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ अगर मेरे पास ऐसे है, गिवन है, और यहाँ पे गिवन है पहले से ऑलरेडी मुझे पता है कि ए बी सी क्या है, सिमिलर टू किसके है, डी ई एफ के।
ABC क्या है बाबू, सिमिलर टू किसके है, DEF के है। इन केस ऑफ द रेशियो ऑफ दियर एरियाज, द रेशियो ऑफ दियर एरियाज इक्वल टू द इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स, स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये आपने पढ़ रखा था, यानी कि AB स्क्वायर अपन क्या बनेगा, DE स्क्वायर बनेगा, BC स्क्वायर अपन क्या EF स्क्वायर बनेगा, और AC स्क्वायर क्या बनेगा, DF स्क्वायर बनेगा। क्लियर हो गया। और देखिए मैंने क्या सिखाया था आपको, इसके अदर मैंने कुछ बताया था आपके पास, मैंने बताया था सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या मैंने बताया था, इन एनी ट्रायंगल्स व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इन केस ऑफ area of both triangles, area of both triangles is also equal to the ratio of squares of corresponding medians, corresponding medians, यानी कि medians अगर हमने ड्रा कर दिया है तो इसके भी corresponding क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेगा, है ना। सपोज करो मेरे पास अगर हो जाता है, यहां पर है ABC है और ये है मेरे पास DEF, क्या है ABC और ये क्या है DEF है। क्लियर हो गया। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, वर्टेक्स ए से मैंने एक लाइन ड्रा की जो उसका नाम है मीडियन, और मुझे पता है भैया ये क्या करता है, अपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट कर देता है। यानी कि यहाँ पे मैंने बोला कि AP हो गया, सपोज करिए इसका नाम क्या हो गया, AQ हो गया। ठीक है, ऐसे केस में मैंने क्या सिखाया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू द क्या बनेगा, मीडियंस, यानी करस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर भी कर देंगे, यानी कि ऐसी तरीके से, यानी ये इसके भी इक्वल मिलेगा। अगर सपोज करो कि AP और AD जो है मेरे पास अगर हो जाता है अल्टीट्यूड, क्या हो जाता है, अल्टीट्यूड अगर हो जाए तब भी क्या मिलेगा, अल्टीट्यूड के भी स्क्वायर के रेशियो के इक्वल मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्टीट्यूड के भी स्क्वायर के रेशियो के इक्वल मिल जाएगा। ऐसे देखिए, ऐसे मैंने AP लिखा तो यहाँ पे देखिएगा मेरे पास अगर ये हो जाता है मेरे पास अल्टीट्यूड, तब भी क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। और अदर क्या था मेरे पास, एक मेरे पास और थी कंडीशन यहाँ पे, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इन केस ड्रा एनी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल। मैंने क्या बोला, किसी एंगल का अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर दो है इस तरीके से। सपोज करो मेरे पास हो गया AP हो गया, ये भी है, और ये मेरे पास क्या हो गया, DQ हो गया। क्लियर, क्या हो गया, DQ हो गया। तो ये एंगल क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे AP और DQ है क्या, यहाँ पर ये है एंगल बाइसेक्टर। क्या है, एंगल बाइसेक्टर है बाबू, ठीक है ना। यानी कि इस एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल मिलेगा। कब, जब टू ट्रायंगल्स अगर हो जाएंगे सिमिलर, इन केस ऑफ द एरियाज, द रेशियो ऑफ दियर एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स एज वेल एज द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियंस एज वेल एज द रेशियो ऑफ squares of corresponding altitudes as well as the ratio of squares of corresponding एंगल बाइसेक्टर। यानी कि आपको बता चुका मैंने है पहले से कि अगर एरिया अगर आपको अगर इनका रेशियो फाइंड करना हो तो यानी कि इसका जो वैल्यू मिलेगी, यानी ये क्या मिलेगा, मीडियंस की स्क्वायर की इक्वल मिलेगा, अल्टीट्यूड के भी स्क्वायर की इक्वल मिलेगा, है ना, रेशियो की इक्वल मिलेगा, इक्वल रेशियो के, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा, एंगल बाइसेक्टर्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें मैंने पढ़ा रखा है बहुत पहले से। तो आज हम लोग देखिए मैंने यहाँ पे क्यों इसको बताया, क्योंकि एक बार मैंने आपको याद करवा दिया, रिमेंबर हो जाएगा दिमाग में तो अच्छी बात रहेगी। तो रिकॉल मैंने किया एक बार और, ठीक है, ताकि आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो डे बाय डे पढ़ते रहें, और जो थ्योरम मैंने प्रूव करवाई ट्रायंगल्स को, उसको वन बाय वन करके क्या करें, प्रूव करते रहें। ठीक है, यही सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का ट्रायंगल। और ट्रायंगल क्या है, बिल्कुल ईजी होता है, आपका मैंने बता चुका है बहुत पहले से ही, और आपने पढ़ रखा है क्लास 9th में क्या पढ़ा था, वहां पे एक चैप्टर का नाम है ट्रायंगल, वहां पे हम लोग पढ़ते थे कांग्रुएंसी, यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं सिमिलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जैसे वहां पे आपने पढ़ रखा था वैसे यहाँ पढ़ना पड़ेगा। बस उसमें क्या था कि साइड को इक्वल करना बिल्कुल जरूरी था, और यहाँ पे एंगल्स को इक्वल करना बिल्कुल कंपलसरी होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान चीजें थी। ये देखिए, ये जो आपने पढ़ रखा बहुत पहले से, क्लास 8 में जब रहे होंगे ना, तो पढ़ा था आपने पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है,
मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट क्या था, जब कोई ट्रायंगल ऐसा हो जो राइट एंगल ट्रायंगल हो, समकोण त्रिभुज हो, तो ऐसे केस में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, या इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, वो क्या होता है, अदर टू साइडों के यानी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि अन्य दो भुजाओं के सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, और वो दो भुजाएं कौन कौन सी होती हैं, यानी कि टू जो साइड्स मेरी है वो कौन कौन सी होती हैं, उसमें से एक हो जाता है भैया बेस, और एक हो जाता है मेरे पास क्या, परपेंडिकुलर, यानी कि अल्टीट्यूड बोल सकते हो उसको। ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखा है। तो मैंने क्या करूंगा, यहाँ पे प्रूव करने वाला हूं यूजिंग बाय सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रूव करने वाला हूं, मेरे पास गिवन क्या है बाबू, ट्राइंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल बी, यानी कि जो यहाँ पे राइट एंगल कहाँ बनता है, वहां पे बनता है यानी बी पर है, यानी कि बी यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, मुझे प्रूव करना है कि AC स्क्वायर इन दिस फिगर AC क्या है, AC इज इक्वल टू द हाइपोटेनस, एंड AB क्या है, परपेंडिकुलर लाइन, एंड BC क्या है, बेस है। जो मैंने लिखा है यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल टू क्या, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम लोग आज प्रूव करने वाले हैं इस थ्योरम को। तो प्लीज ऑल ऑफ यू लुक एट द बोर्ड केयरफुली। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि केयरफुल होकर देखेंगे, बिल्कुल आसान है। मैंने क्या सिखाया था, मैंने बताया था इसके पहले लेक्चर्स में मैंने कि जब मैं प्रूव करने वाला हूँगा पाइथागोरस थ्योरम को, तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उसी स्टेप्स को आप लोग क्या लर्न कर लीजिएगा एग्जाम के लिए, और आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, कुछ इसमें नहीं करना है, बस करना ये है कि जितने मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई है ट्रायंगल के बारे में, वो सब आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला बाबू, यहाँ पे कैसे प्रूव करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ऑन हाइपोटेनस एट राइट एंगल बी एट वर्टेक्स बी, यानी कि उस वर्टेक्स से हम क्या किया, मैंने एक राइट एंगल, एक मैंने क्या किया हाइपोटेनस पे मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन में ड्रा कर दिया, BD है उसका नाम। ठीक है, क्या है, BD है, जो मैंने कहां ड्रा किया, यानी कि एंगल बी से, यानी वर्टेक्स बी से मैंने यहाँ पे ड्रा किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा, यहाँ देखो मेरे पास क्या हो गया, BD इज डिवाइडेड इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ ABC। बोलो यार, BD क्या किया भैया, ABC को ना दो भाग में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ पे नंबर 1 ट्राइंगल देखो ये दिख रहा है, क्या नाम उसका है, ABD। यहाँ पे क्या सेकंड ट्राइंगल मेरे पास क्या हो गया बाबू, अगर हम बात करें पढ़ने तो कैसे पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर CBD, या आप कुछ भी पढ़ो उसको। ठीक है, CBD, यानी कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या हो गए, डिवाइड हो गए बाई BD से। अब मैं करता क्या हूँ, देखो ट्रायंगल फर्स्ट को ना मैं क्या करूंगा, ABC से कंपेयर कराऊंगा, और वहां प्रूव करूंगा कि भैया ट्रायंगल जो है ABD क्या है, होल ट्रायंगल के है भैया सिमिलर है, बिल्कुल क्लियर। और वंस अगेन मैं क्या करूंगा, सेकंड ट्रायंगल को मैं क्या करूंगा, ABC के दिखा दूंगा सिमिलर। बस यही स्टेप का फॉलो करना, और इसी स्टेप को जो फॉलो करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलो चलते शुरू करते हैं हम लोग कहानी। और यहाँ पे मामला क्या आज होने वाला है, हम लोग जो भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आप लोग क्या कर चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं, यू हैव लर्न। ठीक है, ऑलरेडी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, तो लुक एट द फिगर एंड प्रूव। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABD। चलो यहाँ पे चेक किया मैंने, इन ट्राइंगल्स ABD एंड इन ट्राइंगल ABC। चलो भाई, तो आपने पढ़ा ना एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी आपने ना, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन के बारे में क्या पढ़ा था, कि इन टू ट्रायंगल्स एनी टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन बोथ ट्रायंगल्स। इन दिस केस टू ट्रायंगल्स, यानी कि जो मेरे पास ट्रायंगल था गिवन, वो क्या मुझे मिल जाता है, वो मिल जाता है सिमिलर ट्रायंगल। ऐसा क्यों होता है, मैंने इसके बारे में रीजन क्या था इसका मैंने बता चुका है बार बार, क्योंकि द सम ऑफ all interior angle in any triangle is equal to the 180 डिग्री। ठीक है ना, ये होता है, तभी तो ऐसा हो जाएगा ना। इसका मतलब अगर हम लोग एंगल प्रॉपर्टी फॉलो करवा देना इस ट्रायंगल्स में, तो मुझे मिल जाएगा भैया कि ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। चलो लुक एट द फिगर। चलो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, कंपेयर करता हूँ यहाँ पे, लुक हियर। एंगल A क्या है, एक एंगल A जो ऐसा एंगल है बाबू,
जो इस ट्रायंगल एबीडी में लाई करता है और यहाँ पे एबीसी में भी लाई करता है, यानी कि एंगल ए क्या हो गया, कॉमन हो गया। किसके लिए, एंगल एबीडी के लिए और एंगल एबीसी के लिए। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। यहाँ पे लिखता हूं कि एंगल, चलो अब देखो एंगल ए दोनों में कॉमन है, लेकिन इस ट्रायंगल के लिए जो एंगल ए का जो नंबरिंग हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं और यहाँ पे कुछ अलग करने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपली अगर एंगल ए इक्वल टू मैं एंगल ए लिख दूं तो आपको दिमाग में ये नहीं चीज आ पाएगी ना जनरल, है ना, तुरंत फास्ट में कि कैसे सर हो गया, यानी कि एंगल ए यहाँ पे एंगल ये किसके लिए, यानी ये कौन सा एंगल ए है और ये कौन सा एंगल। देखो दोनों एंगल सेम ही है, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं ना, इस एंगल को हम लोग पढ़ते हैं एक बार एबीडी के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे और इसी एंगल ए को एबीसी के रिस्पेक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे एंगल बी ए डी, चलो शुरू करता हूं, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एंगल सी ए बी। ये है मेरे पास कॉमन एंगल, क्या है, कॉमन एंगल है। अगर मैं इसको जनरली में क्या कर दूं, इसको मैं लिख दूं एंगल, यहाँ पे नाम दिया मैंने एंगल 1, तो आप लोग सिंपली क्या बोलोगे, इक्वल टू क्या है मेरे पास, ये एंगल 1 की शो कर रहा है, बोलो इज इक्वल टू द एंगल 1, यानी कि ये क्या मेरे पास एक कॉमन एंगल हो गया। बोलो कोई डाउट यहाँ पे किसी को है क्या, नहीं ना, ओके। आगे देखिए कॉमन एंगल हो गया, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉमन एंगल, ठीक है। चलो हाँ भाई, यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया, पहला एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब मेरे पास क्या एटलीस्ट वन एंगल और मैं इक्वल प्रूव कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखना अभी एबीडी में कौन सा एंगल जो है राइट एंगल को शो करता है, एंगल ये वाला डी है ना, क्या पढ़ेंगे उसको, एंगल एडीबी। तो एक काम करता हूं पहले, तो यहाँ पे ना एक मैं सबसे पहले काम ही करूंगा कि जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रा की है बीडी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले इसको, है ना, जो मैं ड्रा किया है उसको लिखना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे लिखते हैं, चलो यहाँ पे लिखता हूँ पहले मैं, डालता हूँ हेडिंग यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, यहाँ पे जानते रहिए अच्छी तरीके से। हालांकि ये आप जो है लिख सकते थे पहले से ही, हमने नहीं लिखा था, तो मैंने बताया था यहाँ पे ड्रा लाइन की गई, तो यहाँ लिखना ड्रा बीडी परपेंडिकुलर ऑन एसी पर, ठीक है, बस हो गया। और हम लोग यहाँ पे अब करने वाले हैं प्रूफ, जो मैंने प्रूफ किया था एंगल ए को लेके वही यहाँ पे दोबारा लिखने वाले हैं वंस अगेन इन ट्रायंगल। यहाँ मैंने क्या करता, टू पार्ट्स में डिवाइड करता हूं इस बोर्ड को ताकि सही रहेगा। चलिए मैंने क्या बोला, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल ए बी सी, इट्स ओके। आगे देखिए यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, ठीक है, या ऐसे लिखिए एंगल बी ए सी, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला, नंबरिंग करनी है आपको जैसे ही करो। क्या मिलेगा, एंगल 1 की इक्वल मिलेगा, और एक्चुअली है कैसा ये एंगल, ये है मेरे पास कॉमन एंगल। इट्स ओके। चलो मैं बात करता हूं एंगल, देखो डी यहां पर क्या मिलेगा, एंगल इस ट्रायंगल में ए बी डी में जो है एंगल डी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या बनेगा, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू, और एंगल बी ए सी में बताओ कौन सा एंगल है, यहाँ पे बी है राइट एंगल, कौन सा बनेगा, ए बी सी, यानी कि ए बी सी इज इक्वल टू क्या था भैया, ये 90 डिग्री है ना, मेरी गिवन है पहले से ही है। अब बता रहे यहाँ पे तो मुझे क्या मिल गया, बाई एंगल सिमिलरिटी, मुझे क्या मिल गया, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ओके। अब यहाँ पे देखना, और मैंने सिखा रखा बहुत पहले से कि रेशियो कैसे डिफाइन करते हैं, यानी कि जो जो एंगल्स अगर इक्वल हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके अपोजिट साइड को चूज कर लेते हैं, बस रेशियो बन जाता है। चलो भैया यहाँ पे देखता हूँ एंगल एबीडी में कौन सा एंगल एबीडी का एबीसी की एंगल की इक्वल है, बोलो। चलो बात करता हूँ यहाँ पे, ऐसे केस में मुझे क्या मिल जाएगा, ऐसे केस में देखो दो एंगल मैंने यहाँ प्रूव ही कर दिया पहले से
क्योंकि यहाँ मुझे मिलेगा 2 एंगल, और थर्ड एंगल भी यहाँ पे आप प्रूव कर लीजिए, क्योंकि आपका ट्राइंगल हो चुका है सिमिलर। इसका मतलब क्या मिलेंगे, ऑल सिमिलर ट्राइंगल्स आर टू बी इक्वल। तो क्या मिलेगा, यहाँ पे कौन सा एंगल बच गया मेरे पास, एंगल इसका बी, और इसका एंगल कौन सा, सी। तो क्या मुझे मिलेगा, यहाँ लिखो इंप्लाइज दैट, मुझे क्या मिलने वाला है, बोलो, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल क्या मिलेगा, बी सी ए। ठीक है ना, ये है मेरे पास थर्ड एंगल, थर्ड एंगल इक्वल हो गया। बोलो कोई डाउट यहाँ पर है क्या। अब मुझे पता है कि जब टू ट्रायंगल्स अगर हो जाएंगे सिमिलर, तो इसका जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, आर इन प्रोपोर्शनल। तो चेक करता है क्या मिलेगा। चलो हम बात करते हैं एबीडी में, बताओ एंगल एंगल एबीडी का एंगल ए जो है किसके इक्वल है, बड़े ट्रायंगल का ए के इक्वल। ठीक है ना, अब बात करता हूं एंगल एबीडी में, इस एंगल ए के फ्रंट में साइड कौन सी है, बीडी है। देखो क्या है, वन की साइड क्या है, बीडी है ना, देखो यहाँ पे बीडी अपान इस एंगल ए की करस्पॉन्डिंग यहाँ पे साइड क्या मिलती है मेरे पास, बीसी मिल जा रही भाई। देखो यहाँ रेशियो बनाना काफी इजी होता है, रेशियो बनाना काफी आसान होता है। जो जो एंगल इक्वल मिले जाए, बस उसके जो अपोजिट साइड को आप चूज कर लीजिए, सिंपल सी बात। अब चलो बात करता हूँ एंगल एबीडी में, एंगल डी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो एंगल डी में बताओ साइड में क्या है, एंगल डी के सामने क्या है, एबी है कि नहीं, बोलो। बिल्कुल एबी दिख रहा है बाबू, है ना, अपान। अब यहाँ पे देखो, जब एंगल डी है राइट एंगल, तो बताओ एंगल बी ए बी सी का राइट एंगल कौन है, एंगल बी है कि नहीं, बोलो। तो इसके सामने क्या मिलने वाला, देखो यहाँ पे ए सी है ना, तो लिखो अपान ए सी, लिखो यहाँ पे इज इक्वल टू। अब थर्ड एंगल मेरे पास क्या था, बी था, तो बी के सामने क्या है, एडी है ना, तो लिखो यहाँ पर एडी अपान इस एंगल जो ये जो एंगल बी था वो किसके इक्वल हो गया था, एंगल सी के। तो क्या मिलेगा इसके सामने मेरे पास, क्या दिखता है, ए बी दिखती है, क्या दिखती है, ए बी। ये मेरे पास हो गया, रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे ना क्लियरली क्या मुझे प्रूव करना था, स्क्वायर। अब दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ और बोलो, यहाँ पे समझो कि स्क्वायर इस रिलेशन में, स्क्वायर ए बी का स्क्वायर कब मुझे मिलेगा, मुझे तेरा बताना मुझे। तो लुक हियर इन रिलेशन, अगर वी टेक द रिलेशन सेकेंड एंड थर्ड, तो देखो क्या मिलेगा, क्रॉस में मल्टीपल करने में क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। बोलो है कि नहीं, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पर क्लियर क्या मिलेगा, यहाँ से देखो यहाँ मिल गया। चलो यहाँ पे मैं बात करता हूँ इस तरीके से, तो मुझे ये मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नाउ इसको ऐसे लिखो, implies that from first and seconds, बोलो क्या मुझे मिलेगा, वो मुझे मिल जाएगा क्या, इम्प्लाइड क्या मुझे मिलेगा, देखो ए बी का स्क्वायर क्या मुझे मिल जाएगा, वो मिल जाने वाला मेरे पास कितना है, ए सी इंटू ए डी। बोलो कोई डाउट यहाँ पे किसी को है क्या, नहीं ना, बिल्कुल आसान भाषा मैंने यहाँ पे समझा दिया इसको। ये मेरे पास हो गया भाई, आपके पास क्या है, आ गई ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, ए सी इंटू ए डी आ गया भैया। ठीक है, अब बात करता हूं इन ट्रायंगल किसमें, बी बी डी सी को मैं कंपेयर करूंगा अगेंस्ट किसके साथ, ए बी सी के साथ, फिर प्रूव करूंगा भैया ये जो सेकंड ट्रायंगल मेरे पास क्या है, ये होल ट्रायंगल की क्या है, सिमिलर है। चलो बात करता हूं वंस अगेन, यहाँ चलो यहाँ पे मैंने इसे लिख दिया, इसको मैंने यहाँ पे बॉर्डर बना दे रहा हूँ ताकि आपको समस्या ना हो समझने में। ये देखिए ऐसे रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो भाई स्पेस कम है, तो क्या करना है भाई, स्पेस कम अगर है तो आपको इसी में ही काम चलाना है। ठीक है, बस आपका मोटिव क्या है समझना। ठीक है, तो आपका मोटिव समझना है, तो आप समझ गए तो बस बल्ले बल्ले। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब बोलो यहाँ पे अगर हम बात करें एंगल बी डी सी की, बताओ यहाँ पे एंगल सी क्या है, इन बोथ ट्रायंगल्स में क्या कॉमन है कि नहीं। बोलो अगर एंगल सी को ट्रायंगल बी डी सी के रिस्पेक्ट में अगर मुझे रीडिंग करें तो क्या पढ़ूंगा, उसको क्या रीड करूंगा मैं क्या, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल, बोलो बी सी ए। आप पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं थी, कैसा एंगल मेरे पास मिलेगा। सपोज को मैंने इसको लिखा है एंगल नंबर 2,
मैंने क्या लिखा इसको, एंगल नंबर 2 लिखा, तो ये क्या मिलेगा, एंगल 2 की इक्वल नहीं मिलेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं, पॉइंट बताओ, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, एंगल, कैसा एंगल, कॉमन एंगल। देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया। क्लियर हो गया। अब सेकंड बात करते हैं। सेकंड मेरे पास राइट एंगल मिलेगा, मिलेगा, सिंपल सी बात है। देखो एंगल, ट्राइंगल बीडीसी में कहां पे है, तो एंगल दिख रहा है यहाँ पे। देखो ये एंगल कैसा है, राइट एंगल है कि नहीं, तो बोलो क्या मिलेगा यहाँ पे बाबू, तो मिलेगा एंगल, देखो बी डी सी इज इक्वल टू क्या है, एंगल ए बी सी। ये देखो हो गया ना, इसका मतलब क्या मिलेगा, वन सेकेंड मैंने क्या प्रूव कर दिया, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से मुझे क्या मिल गया, सिमिलरिटी, वी कैन प्रूव दैट क्या, ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर टू किसके, ट्राइंगल ए बी सी। और ऐसे केस में यहाँ पे क्या मुझे मिलने वाला भैया, करस्पॉन्डिंग साइड क्या मिलेगी, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या मिलेगा, इक्वल मिलेंगे ऑल एंगल्स। यहाँ मैंने क्या किया, ऑलरेडी मैंने 2 एंगल्स प्रूफ मैंने कर दिया है। कौन कौन सा एंगल, देखो यहाँ पे एंगल ये मैंने प्रूफ कर दिया अभी, और ये मैंने प्रूफ कर दिया। और थर्ड एंगल खुद चूज कर लो, यहाँ बताओ यहाँ पे। तो थर्ड एंगल बचा क्या, देखो इस ट्राइंगल में बीडीसी में एंगल बी बच गया। देखो ये वाला तो क्या लिखा जाएगा, ट्राइंगल एंगल डीबीसी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा। अब की बात क्या बच गया, एंगल ए मेरे पास बच गया है ना अलग से, तो क्या मिलेगा, एंगल सी ए बी। अगर मैं बात करता हूँ रेशियो के बारे में तो क्या मिलेगा, एंड अब चलो फाइंड करता हूँ रेशियो क्या बनेगा। चलो चेक करता हूँ बीडीसी में कौन सा एंगल एबीसी के इक्वल मिल रहा है। चलो यहाँ पे चेक करता हूँ एंगल डी के बारे में। अगर मैं बात करूँ एंगल डी के बारे में, तो एंगल डी कैसा है, वो है राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी राइट एंगल वहां पर है ना। तो चलो चेक करता हूँ एंगल बीडीसी मैंने पहले चूज किया, यहाँ लिखना पड़ेगा बीडीसी में। बताओ एंगल डी के सामने क्या दिखता है मेरे पास, बीसी है ना बाबू, बीसी मिल गया अपान। अब इस राइट एंगल की इक्वल एबीसी में कौन सा एंगल इक्वल दिखता है मेरे पास, एंगल बी दिख रहा है मेरे पास ना राइट एंगल। तो क्या मिलेगा, सामने क्या मेरे पास बैठा है, मुंह फुला के देखो, मुंह फुला के क्या बैठा है भैया, एसी बैठा है। यहाँ पे ले लो, पकड़ लो इसको, है ना, पकड़ लिया मैंने इसको। अब देखो यहाँ पे लुक है माय डियर स्टूडेंट्स, एंगल सी के सामने क्या है, बीडीसी में बीडी है कि नहीं, बोलो बीडी है ना। और चेक करो इस बड़े ट्रायंगल में भी एंगल सी की इक्वल मिल गया था ना, कॉमन एंगल बताओ यहाँ पे लिखा था मैंने, तो यानी एंगल सी के सामने इसमें क्या है, ए बी है कि नहीं, बोलो ए बी बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ। इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर। और क्या देखो, एंगल ए मेरे पास हो गया, थर्ड एंगल इसको यहाँ पे लिख दो भैया, थर्ड एंगल कैसा एंगल मेरे पास ये है, ये थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल, ठीक है। अब बात करता हूं यहाँ पर, अब बताओ थर्ड एंगल में जो है, अगर एंगल ए के बारे में बात करूं, तो ये एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के, एंगल किसके इक्वल है, जरा बोलना, एंगल बी के इक्वल, इस वाले एंगल के इक्वल है ना, इस वाले एंगल के इक्वल है। तो क्या मिलेगा, देखो मैंने चूज किया पहले ट्रायंगल कौन सा मेरे पास है, तो ट्रायंगल मैंने चूज किया पहले वाला कौन सा, ये बीडीसी ना, ये वाला। तो पहले साइड चूज करनी पड़ेगी बीडीसी की, तो क्या मुझे मिलेगा, एंगल बी के सामने क्या दिखता है मेरे पास, वो दिख रहा है सीडी, क्या दिख रहा है, सीडी दिख रहा है मेरे पास। क्लियर हो गया। और देखो यही एंगल बी जो है ना, इस एंगल 1 की इक्वल हो गया है ना इस केस में। तो क्या मिलेगा, सामने क्या दिखता है मेरे पास, ये बीसी देखो दिख रहा है, बीसी। आप जरा मुझे बताओ कि किस दो रिलेशन को चूज करने के बाद बीसी किसका मुझे फाइंड हो जाएगा, बताना जरा। तो देखो यहाँ पे मिलेगा फर्स्ट एंड लास्ट को, तो क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट, थर्ड से क्या मिलेगा, बताना मुझे क्या मिलने वाला, बताओ क्या मुझे मिल जाएगा, बीसी स्क्वायर मुझे मिलेगा इक्वल टू क्या मिलेगा, ए सी इंटू सी डी। बोलो इसको मैं लिख देता हूं भैया, सेकेंड कंडीशन मैंने लिख दिया, इसका नाम हो गया भैया ये 1 हो गया, ये क्या हो गया था, ये हो गया था मेरे पास 1, और इसको मैं लिख दिया हूं भैया 2, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, एडिंग 1 एंड 2 करूं तो क्या मुझे मिलेगा, देखो यहाँ पे नाउ एडिंग 1 एंड 2 तो क्या मुझे मिलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी राइट को राइट में, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड तो करना ही पड़ता है, ये सबको पता है। बोलो बाबू, है ना, बात समझ में आ रही है। राइट को राइट में, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड तो करना ही होता है इक्वेशंस के केस में। तो क्या मुझे मिलेगा, एडिंग 1 2 से क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और जब आप इसको ऐड करो तो क्या मुझे मिलेगा, देखो यहाँ पर ए सी इंटू क्या मुझे मिल जाएगा, ए डी, और प्लस क्या मेरे पास है, ए सी इंटू क्या है, सी डी है।
और ये इक्वल किसको मिला, ये मिल गया मेरे पास ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पर कोई समस्या पर हो रही किसी को क्या, नहीं ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूं, अगर ए सी देखो यहाँ दिखता है मेरे पास कॉमन, अगर मैं ए सी को कॉमन कर लिया तो क्या मुझे बच गया, मेरे पास बचा ए डी इंटू ए प्लस सी डी वी। चलो इन द फिगर में क्या है, देखो एडी प्लस सी डी है क्या एक्चुअल में, एडी सी डी क्या है, एडी सी डी का सम क्या दे दिया गया, एसी, बोलो है कि नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहले से ही, एडी प्लस सी डी इक्वल टू क्या है, ए सी, बोलो है कि नहीं। ये देखो यहाँ पे दिखता है साफ साफ फिगर में, क्लियर है ना बिल्कुल। यानी क्या मिल गया एसी था खुद ही पहले से कॉमन हो गया, और इसका सम कितना एसी हो गया, तो क्या मुझे मिल गया एसी इंटू एसी, मुझे मिल गया एसी स्क्वायर। तो बताओ यहाँ मैंने क्या किया, मैंने प्रूव कर लिया ना, यानी कि वी हैव प्रूव्ड, ठीक है, इन दिस फिगर। अब यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा भैया कि ऑन एडिंग 1 and 2, ठीक है ना, आप लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज नोट डाउन फास्ट, आप इसको नोट करिए फटाफट, हम लोग यहां से प्रूव करने वाले हैं। ये हो गया मेरे पास स्टेटमेंट हो गया ये वाला, और यहां से गिवन डेट है मेरे पास फिगर में, ये है मेरे पास कंस्ट्रक्शंस, और ये है प्रूव इसका है, नहीं कि ये है फर्स्ट पार्ट और इधर से सेकंड पार्ट, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन फास्ट, और इसके बाद मैं ऐड कर दूंगा, अदरवाइज यू कैन डू इट, यू कैन ऐड, है ना, 1 and 2। जब ऐड करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, AC इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी, वेयर ए सी इज कॉमन आउट, कॉमन करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, AC टाइम्स ए डी प्लस सी डी, और ए डी सी डी क्या देता है मेरे पास, ये है मेरे पास AC, यानी कि AC इंटू AC हो जाएगा यहाँ पे, तो मुझे मिल जाएगा AC स्क्वायर। इट्स क्लियर, पिक्चर है ना बिल्कुल। देखो कितना आसान था थियरम ये वाला, ये प्रूव करने के भी एग्जाम में आता है, ये श्योर आता है, जब पेपर होता है आपका बोर्ड का, तो इसमें जो है ये जरूर आता है क्वेश्चन, ठीक, 3 नंबर्स का आ जाता है प्रूविंग में, ये जनरली आता आया है अब तक, है ना, एग्जाम में आ जाता है। तो ये देखो कितना आसान इजी प्रूफ था, बताओ, है ना, मजा आ गया ना प्रूफ करके। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, एकदम इजीली काम करना है, सब अच्छे से काम हो जाएगा। तो प्लीज नोट डाउन फास्ट। हाँ, लुक हियर वंस अगेन, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने इसी कंडीशन को लेके मैं एक और कंडीशन प्रूव करने वाला हूँ, है ना, तो उसका नाम हो जाएगा भैया एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलो मैं प्रूव करता हूँ, अभी उसको भी प्रूव करूंगा। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऐड करके दिखाता हूँ क्या मुझे मिलेगा, ठीक है। यहाँ मैं इसको क्या करता हूँ भैया, यहाँ से इसको भैया कर देता हूँ गायब, क्योंकि इसका काम तो हो गया भैया बिल्कुल खल्लास, ठीक है। चलो यहाँ मैंने इसको खल्लास किया, चलो ये हो गया भैया गायब हो गया बिल्कुल, है ना। चलो भैया ये मजा आ गया। अभी देखो यहाँ पे, ये देखो मामले थे यहाँ तक, ये देखो 1 and 2 को मैंने ऐड करने वाला था, यहाँ पे देखो मैंने 1 and 2 को ऐड करना था, इसे मैंने क्या किया, 1 and 2 को मैंने बचा के रखा। तो देखो यहाँ पे आप लिख लो, भाई, लिख कहोगे सर आधा मतलब पूरा प्रूफ करवा, लास्ट में आपने लिखा ही नहीं कुछ, है ना। तो लिखो यहाँ पे ऑन, क्या मिलेगा, ऑन एडिंग 1 and 2 क्या मुझे मिलेगा, चलो चेक करते हैं, मिलेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, देखो ए सी है इंटू मेरे पास हो गया ए डी, प्लस क्या है इसका राइट साइड, ए सी इंटू सी डी है, बोलो है कि नहीं। यहाँ पे ए सी क्या है, कॉमन है दोनों में, तो क्या लिखोगे ए डी प्लस लिखना भैया सी डी। फिगर में चेक करो क्या ए डी और डी सी का यानी सी डी का सम ए सी नहीं है क्या, बिल्कुल है। लिखो यहाँ पे ए सी इंटू ए सी मिल गया, ये देखो मिल गया मेरे पास, क्या हो गया ए सी आ गया, तो मुझे क्या मिलेगा ए सी स्क्वायर। तो ये मुझे क्या मिला, इंप्लाई डेट क्या हो गया कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर के मिला इक्वल। देखो कितनी मजेदार बात है ना, ये हमने प्रूव कर दिया भैया, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है ना, अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। वो अदर टू साइड कौन कौन सी होती है, एक होता है मेरे पास बेस, और एक हो जाएगा उसमें से क्या, परपेंडिकुलर लाइन। चलो भैया यहाँ पे हो गया प्रूफ, ठीक, क्लियर हो गया। अब बताओ
मैंने क्या देखा अभी दोस्तों, मैंने क्या सीखा अभी, अगर आपके पास ऐसा केवल ट्रायंगल्स है तो आपसे पूछेगा भाई प्रूफ है कि बी डी स्क्वायर के बारे में करें, कहेगा भैया बी डी स्क्वायर प्रूफ करो, ए डी इंटू सी डी हो जाएगा। ये मुझे जो प्रूफ करना है इसी फिगर से, इसी फिगर से मुझे क्या करना है, ये प्रूफ कर देना है। लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या दिखाया अभी, मैंने क्या देखा था कि एंगल जो ट्रायंगल जो मेरा फर्स्ट था ना, यानी ए बी डी ट्रायंगल था, वो क्या था, जरा बोलना। तो देखिए यहाँ पे जो देखो मैंने जो प्रूफ किया था आपके पास, वहां तक प्रूफ कर लेना आप लोग, ठीक है। तो मैंने क्या प्रूफ किया, देखो मैंने प्रूफ किया था ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ये प्रूफ मैंने किया। और मैंने क्या प्रूव किया इससे पहले कि ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर कैसे मिल जाएगा, ए बी सी। अगर ये दो ट्रायंगल जो है ए बी सी के ही सिमिलर अगर हो जाते हैं, तो क्या इन फर्स्ट कंडीशन से और सेकेंड कंडीशन से क्या मैं इसको नहीं लिख पाऊंगा, क्या मैं इसको नहीं बोलूंगा कि ट्रायंगल क्या है, ए बी डी will be also similar triangle ABD to triangle BDC, बोलो है कि नहीं। अगर भाई ABD भी ABC के सिमिलर, BDC भी ABC के सिमिलर, तो क्या मिलेगा, ABD also similar to किसके मिल जाएगा, BDC के मिल जाएगा। कोई इसमें दिक्कत किसी को है क्या, नहीं ना। अब चलो भैया बात करते हैं दनादन, हम लोग अभी बात करेंगे कि ABD और BDC में कौन कौन सा एंगल व इक्वल है आपस में। तो यहाँ पे चलो बात करता हूँ, यहाँ पे चलो यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ। हटो भैया तुम, है चले जाओ, कोई बात नहीं, चला गया है ना बेचारा। आगे देखो, अगर हम ट्रायंगल ABD के बारे में बात करें तो इसका देखो एंगल जो इधर है, एंगल ADB, चेक करो यहाँ पे एंगल ADB क्या मिलेगा, इस वाले एंगल की क्या मिलेगा, BDC के इक्वल नहीं मिलेगा, बोलो इज इक्वल टू द राइट एंगल। तो मैंने क्या किया कि राइट एंगल को मैंने राइट एंगल के साथ मैंने क्या किया, कंपेयर कर दिया इन बोथ ट्रायंगल्स ABD एंड BDC में। बोलो सही है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या, नहीं ना। अब चलो बात करता हूँ इसके बारे में। अब जरा देखो यहाँ पर, ये था मेरे पास मैटर। अच्छा जरा मुझे बताना कि एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल बी के इक्वल था कि नहीं, बताओ इसमें, इस केस में था ना। भाई देखो एक बार जो कंडीशन प्रूफ हो गई वो हमेशा प्रूफ ही रहेगी ना। अगर एंगल जो है 1 इक्वल किसके, बी के था, बोल था कि नहीं था, और एंगल ये क्या इसके इक्वल था कि नहीं था, बिल्कुल था। इसका मतलब ये केस तो हमेशा फाइंड होगा ना हमको, ये तो है नहीं कि अलग अलग चीजें मिल जाएंगी, एंगल तो वही रहेगा जो एक बार मैंने प्रूव करके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू क्या मिल गया, देखो इस ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के एंगल 1 किसके इक्वल मिल गया, ये मिल गया एंगल सी बी डी के, किसके, सी बी डी की मिला, बोलो नहीं मिला, क्लियर हो गया यहाँ पर, अच्छी बात है। अब देखो इस ट्रायंगल का देखो बी जो एंगल क्या मिलेगा, ए बी डी जो एंगल मेरे पास है, लिखो वहां पर ए बी डी जो मेरे पास क्या मिल गया, इस वाले का एंगल किसके मिल गया, सी के इक्वल मिल गया, क्या मिलेगा इसका एंगल, क्या हो जाएगा, बी सी डी। देखो बी सी, तो नंबरिंग में गलती मत कर ले, ठीक है, नंबरिंग में गलती मत करना, ठीक है ना। आपको पता है कि जिस एंगल को हम लोग डिफाइन करना होता है उसको लिखते हैं मिडिल में, बाकी वर्ड्स को साइड साइड में लिख देते हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया भैया, ये हो गया मेरे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल होएगा। अगर ये एंगल अगर हो गए करस्पॉन्डिंग, तो इसका मतलब कि दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, है ना, सिंपल सी बात है, सबने पढ़ा आपने है। यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या सिखाया कि जो जो एंगल जिसके एंगल के ऊपर इक्वल हो उसी के फ्रंट साइड को चूज कर लेंगे और रेशियो डिफाइन कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर इसका एंगल डी, यानी उस ट्रायंगल का, देखो मैंने क्या लिया, ट्रायंगल पहले ले लिया मैंने, किसको मैंने चूज किया पहले, एबीडी को, तो मैंने साइड चूज करनी पड़ी पहले किसकी, एबीडी की, ठीक है। चलो भैया एबीडी में राइट एंगल कौन सा दिखता है मेरे पास, तो इन एबीडी में एंगल क्या है, ये वाला देखो, ये एंगल क्या है,
इसके इक्वल है ना, तो क्या बनेगा, इसका सामने क्या है, इसके सामने दिखता है मेरे पास कितना, ए बी है। बोलो क्या है, ए बी है ना। चलो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इस ब्लू वाले को, ए बी अपान, इसमें क्या देता है, इसके बी सी है ना। तो जो जो इक्वल आपस में उसी के फ्रंट साइड चूज करते हैं, उसी के अपोजिट साइड क्या करते हैं, चूज करते हैं। देखो एंगल डी का जो था, एंगल ए था, इसके इक्वल है कि नहीं, देनी इसके सामने क्या है, ए बी है, इसके सामने क्या है, बी सी है। देखो मैंने बी सी लिख दिया अपान करके, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर एंगल ए बी डी में वन एंगल किसके इक्वल मिल गया मेरे पास, एंगल इसके इक्वल मिला, देखो इसके इक्वल मिलेगा। बोलो, यानी इसके इसके सामने क्या मेरे पास बी डी है ना, देखो लिखो यहाँ पे बी डी लिखो। और इसके सामने क्या है बाबू, सीडी है। क्या है, बिल्कुल सीडी है। बोलो आसान है ना। बोलो इसमें कोई डाउट नहीं मत करना, कोई दिक्कत मत क्रिएट करना आप लोग अपने मन से। यानी कि जो जो एंगल इक्वल देखिए मुझे, उसी के फ्रंट साइड को चूज कर लेंगे, ठीक है। और जिस ट्रायंगल को चूज करना है पहले, उसका एंगल पहले, और उसके साथ मैंने पहले चूज करने वाला हूँ, और इसके साथ चूज करने वाला बाद में, ठीक है। बस यही काम करना आपको है। अब मैं बात करता हूँ एंगल एबीडी की, फिर चलता हूँ लेकर एबीडी में, चेक करता हूँ कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है, एंगल बीडीसी के। तो देखो यहाँ पे एंगल एबीडी का जो एंगल ये वाला है ना, बी, यानी कि इसके सामने क्या है, एडी है ना। बोलो भैया, इस वाले ट्रायंगल में किसके इक्वल हो गया, एंगल सी के, यानी एंगल 2 के। क्या मिलेगा सामने, क्या है, बीडी है ना सामने, देखो ये बीडी हो गया। तो मैं अगर बात करूं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से, मुझे क्या मिलेगा बताओ, मिल जाएगा मेरे पास क्या, बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा, सी डी इंटू ए डी। तो मैंने क्या किया वो, यहाँ पे एक ही जो है, एक ही साथ मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम मैंने प्रूव कर डाला, और इसके एप्लीकेशन, यानी कि इसमें कुछ पर्टिकुलर केस थे हमारे इस टाइप की, इसको मैंने प्रूव कर दिया। ये एग्जाम में जरूर आता है, ये आया भी है कई कई बार, ठीक है। तो बिल्कुल इजीली प्रूफ हो गया भाई। कैसे मैंने प्रूव किया, देखो यू हैव प्रूव दैट ऑलरेडी कि ट्रायंगल एबीडी सिमिलर टू एबीसी एंड ट्रायंगल बीडीसी आल्सो सिमिलर टू किसके, एबीसी के। अगर मैं 1 और 2 से अगर मैं चेक करूं तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रॉम 1 2 से मुझे क्या मिला बताना जरा, कि ट्रायंगल एबीडी आल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी की मिल जाएगा। क्लियर बात। तो मैंने क्या किया, इसी ट्रायंगल से मैंने क्या किया, एंगल को चूज किया कि वो एंगल चूज करो जो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, और वो इक्वल भी होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने क्या किया बाबू, यहाँ पे एंगल 1 को मैंने बताया था भैया, एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, देखो इसके। तो अगर ये एंगल मैंने एक बार प्रूव कर दिया, वन एंगल अगर इसके इक्वल है, तो हर टाइम यानी ईच केसेस में, यानी कि ईच कंडीशंस में क्या होगा, 1 की इक्वल तो हमेशा यही मिलेगा ना बाबू। क्यों, ऐसा है कि नहीं। और देखो इसमें क्या था, ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ हो गया था ना। इसका मतलब ईच कंडीशंस में क्या मिलेगा, हमेशा ऑलवेज क्या होगा, यही इक्वल इसकी मिलेगा मिलेगा ना भाई। देखो जो एक बार एंगल फिक्स हो गया, वो एंगल चेंज तो कभी होगा नहीं, है ना। यानी कि ऐसे केस मैंने क्या, इसको मैंने लिख दिया। और देखो इसका राइट एंगल इसके राइट एंगल की इक्वल है कि नहीं, जो एंगल इक्वल दिखा उसी की मैं फ्रंट साइड को मैंने चूज करके, देखो एंगल डी का सामने कौन, ए बी है, और इसमें कौन है, बी सी। देखो ले लिया मैंने। इसमें देखो इस ये एंगल इसके इक्वल है ना, यानी इसके सामने क्या है, बी डी है, और इसके सामने क्या है, सी डी है। देखो हो गया। और देखो यहाँ पर एंगल ये जो है ना, इसके इक्वल हो गया। इसका मतलब इसके सामने क्या है, इस ट्रायंगल में एडी है, और इसके सामने क्या हो गया बताओ, बीडी हो गया, है ना। तो ऐसे केस में क्या करना है, आपको चूज कर लेने हैं साइडों को। तो काफी बढ़िया लगा ना प्रूविंग इसका। तो इसको आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए। ये देखिए एक हमारे पास अलग था कंडीशन, इसको भी आप लिख दीजिएगा। ये फिगर आपका सेम रहता है। और ये कहता है भैया कि बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, ए डी इंटू सी डी मिलेगा, व्हेन बी डी ऑन परपेंडिकुलर, यानी कि मैंने बोला कि बी डी इज ए परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट एट डी ऑफ AC को D पर इंटरसेक्ट करता है। जैसे केस में प्रूव करिए कि बी डी स्क्वायर क्या मिलेगा, ए डी इंटू सी डी मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन फास्ट। ये देखिए क्या था, ये जो है ना पाइथागोरस थ्योरम का जो लास्ट जो हमारी लाइनिंग थी, यानी लास्ट जो स्टेप था, ये था बिल्कुल, है ना। और मैं सेकंड क्या मैंने प्रूव किया, देखो यहाँ पे मैं, देखो यहाँ पे क्या है, गिवन है। गिवन क्या है, आप उसको प्रूव करेंगे ना। जब प्रूव करेंगे तो आपने प्रूव वहां पे किया था इस चीजों को ना, तो वहां पे क्या करिएगा ना, जो यहाँ पे जो प्रूविंग किया था आपने, उसको आप ना कुछ और 8 1 2 सपोज कर लीजिएगा अलग से। दोबारा जब लिखिएगा तो ना, इसको 1 इसको 2 सपोज कर लीजिएगा, लिखिए फ्रॉम 1 2 ये मिल जाएगा। फिर लिखिए कभी करस्पॉन्डिंग एंगल तो ये मिलेंगे, hence their corresponding angles are in proportional।
आप जानते हो मैंने यहाँ पे लिखा, फिर मैंने सेकेंड और थर्ड को मैंने चूज किया, मुझे मिल गया BD स्क्वायर इक्वल टू CD इंटू AD मुझे मिल जाएगा। ठीक है, हो गया ना यहाँ पे क्लियर? तो इसको आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो ट्राइंगल बहुत ही मजेदार चैप्टर आपका है, कुछ भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली मेरे बाबुओं। तो मेरे छोटे भाइयों, बस करना क्या ना, आपको बहुत हार्ड वर्क करनी थोड़ी सी है, दिमाग से पढ़ाई करनी है, जो मैंने पढ़ाया है उसको बार बार रिवीजन करना है। कुछ नहीं है भैया, देखो साइड और एंगल का बिल्कुल कमाल यहाँ पर है। किसमें? इस ट्रायंगल में होता है क्या है, ट्रायंगल में होता है भैया दो गो, इसमें 3 गो होता है एंगल वा और 3 गो होता है आपका साइड वा। बस उसी को लेके आपको पूरा खेला करना है, बस उसी को यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ऐसे ऐसे प्रूव कर देना, बस सिंपल सी बात है। चलो इसको आप लोग प्लीज नोट करिए। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो आई होप you have written, है ना, दिस प्रूफ, है ना। तो आप लोग करना क्या है ना, आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है प्यार से और उसको आराम से लिख लेना समझ के। ठीक है, बिल्कुल आसान है ना। तो भैया मजा आ गया। चलो भैया यहाँ पे देखो, जो मैंने प्रूफ किया अभी ना, BD स्क्वायर इक्वल टू क्या था, CD इंटू AD इंटू CD था ना, इसको आप लिखना एप्लीकेशन बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, ये आपके पास एक पॉइंट हो गया जो कि हमने यहाँ प्रूव करके मैंने बता दिया। ठीक है, अच्छी बात है मेरे भाइयों। अब देखिए यहाँ पे मामला क्या है, मैं यहाँ पे कुछ बातें बताने वाला हूँ, है ना, कुछ स्पेशल जो पॉइंट मेरे पास होने वाले आज हैं, जो मैं बताऊंगा आपसे। और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज का, NCERT का, तो उस एक्सरसाइज में क्या है ना, इन सब पॉइंटों को केयरफुल तरीके से यूज करना है। तो सबसे पहले सीख लेते हैं उसको, है ना, आसानी से। जब सीख लेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, हमको प्रूविंग करने में आसानी होगी। हालांकि आप जानते हो, यू नो दैट ऑलरेडी, बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ आपके लिए। ठीक है, चलो देखिए यहाँ फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसको आप लोग चेक करते हैं, देख लेते हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। लुक हियर, ABC इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका हिंदी नाम क्या है, समबाहु। देखो AB इक्वल BC इक्वल AC इक्वल टू द 60 डिग्री, है ना भैया। ये है मेरे पास क्या, ABC जो हमारा है ना, ये हो जाता है राइट एंगल, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है ये, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल, वही आपका क्या है, ट्रायंगल है ये। तो ऐसे केस में कुछ चीजें हमारे सीखनी है, जरूरी होती है, उसको आप लोग सीख लीजिएगा। इन केस, देखो पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरे पास, इन केस ये मेरे पास गिवन है ना, चलो मैं क्या करता हूँ, इसको यहां से भैया गायब कर देता हूँ, क्योंकि आपको सब पता है कि भैया ये जो है ऑल एंगल क्या होंगे, इज इक्वल टू द 60 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे, ये है मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, उसका नाम है अल्टीट्यूड है। एक काम करना, देखो इस ट्रायंगल में ना एल्टीट्यूड एज वेल एज मीडियन बोथ आर द सेम लाइन सेगमेंट। ठीक है, यहाँ देखो AD क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो जो AD है ना, ये है मेरे पास भैया अल्टीट्यूड भी है। ठीक है, क्या है, अल्टीट्यूड भी है, या एंड क्या है, मीडियंस भी है। ठीक है, दोनों आप यूज कर सकते हो। यहां से क्या मिलेगा, देखो AD जो है ना मेरे पास, ये है परपेंडिकुलर किसके है भैया, BC के, तो है, सिंपल सी बात है। और तो और
AD क्या है, एज अ मीडियन, इसका मतलब क्या बनेगा, BD जो है इक्वल टू बनेगा मेरे पास CD के। बोलो कोई दिक्कत है क्या? देखो ये क्या मैंने इसके इक्वल मिल जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या करेगा, मुझे पता है बाबू कि व्हाट इज मीडियन। तो मैंने बताया था कि इन ए ट्राइंगल ड्रा ए लाइन ऑफ फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड्स, then this sides this line segment divide into the this line segment bisect the third side। देखो एक वर्ड में एक वर्ड क्या बाइसेक्ट है ना, इसका मतलब है क्या होता है भैया, डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट। इसका मतलब यानी कि दो पार्ट कैसे कैसे मिलेंगे, इक्वल इक्वल मिलेंगे। देखो यहाँ पे ये इक्वल है, इसके ये इक्वल इक्वल, ये मेरे पास इक्वल इक्वल मिल जाता है। ठीक है, ये मुझे जानते रहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। चलो भाई, लुक हियर, ABC क्या है ट्रायंगल मेरे पास, ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे केस में क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पे इसके इसी केस में कभी भी अगर एल्टीट्यूड ड्रा कर लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, एज वेल एज मीडियन से भी होगा। ठीक है, यानी कि एल्टीट्यूड एंड मीडियन आर द सेम साइड, आर द सेम होता, आर द सेम, दोनों सेम होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा कि AD हो जाएगा भैया परपेंडिकुलर ऑन BC। अदरवाइज यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यू कैन राइट आल्सो BD इक्वल टू क्या, CD मिल जाएगा। ठीक है ना, बोलो आसान है ना, इसको जरा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो अगर हम यूज करते हैं थ्योरम को, तो हमने भी सीखा था यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या मुझे मिलेगा। अगर मैं बात करूं एंगल ट्रायंगल ABD, देखो यहाँ पे चेक करो, ट्रायंगल ABD में क्या मुझे मिलेगा बताना जरा। तो मुझे मिल जाएगा, देखो AB का स्क्वायर जो हो जाएगा ना बाबू, ये क्या मिलेगा, BD स्क्वायर, बोलो, प्लस AD स्क्वायर की मिलेगा। बोलो इसमें दिक्कत है क्या, कोई नहीं ना। अगर मैं बात करूं इसी ट्रायंगल में, मैंने बात किया ADC के बारे में, क्या मैंने बोला, ADC के बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, ट्रायंगल ADC या ACD लिखो, ACD में क्या मतलब मिलेगा मेरे पास, ये मिल जाएगा AC स्क्वायर, बोलो AC स्क्वायर क्या मिलेगा, CD का स्क्वायर, प्लस क्या मिलेगा मेरे पास, AD का स्क्वायर मिलेगा। अगर मैं क्या करूं, रिकॉल करो 1 और 2 को, क्या करो, मैंने कहा 1 और 2 को मैंने क्या किया, आपस में मिला दिया, यानी कि 1 और 2 से मैंने क्या किया, कंपेयर किया, तो मुझे क्या मिलेगा। अब बताओ यार, AB और AC क्या दोनों सेम है ना, बोलो बाबू, दोनों सेम है कि नहीं बताओ, यहाँ पर दोनों सेम थिंग तो दिख ही रही यहाँ पर है। इसका मतलब यहाँ पे क्या मुझे मिल जाएगा, देखा जाना यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा। देखो 1 और 2 से मैं क्या करूं, एडिंग करूं, क्या करूं, एडिंग 1 और 2, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ऑन एडिंग 1 और 2 से मुझे क्या मिलेगा बताना, मुझे क्या मिलेगा, देखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, देखो यहाँ पे बाबू, ये मुझे मिल जाएगा CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, बोलो, प्लस 2 टाइम्स AD स्क्वायर, बोलो यहाँ पे भी AD, यहाँ पे भी दोनों मैंने ऐड कर दिया। ये देखो मेरे पास क्या प्रूफ हो गया। और देखो AB और AC क्या है, इक्वल है ना आपस में। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, पहले से मुझे बोला गया है कि ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मुझे क्या मिलता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये देखो मुझे मिल गया। तो देखो AB और AC क्या आपस में इक्वल है ना, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिल जाएगा 2 टाइम्स, देखो मैं लिख दिया मैंने AB स्क्वायर, या 2 टाइम्स AC स्क्वायर, अदरवाइज 2 टाइम्स क्या लिखूंगा, BC स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर है क्या, नहीं ना। अब देखो CD और BD क्या है, देखो CD BD क्या है, देखो CD हो चाहे BD हो, ये एक्चुअली है क्या, ये हाफ BC है कि नहीं बताओ, पहले हाफ BC है ना, बोलो ये क्या है, हाफ BC के है कि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मैं बता रखा पहले से कि AD अगर हो जाएगा अल्टीट्यूड, इन केस AD आल्सो इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है, तो CD और BD क्या हो गया, हाफ BC हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे करूंगा हाफ BC के बारे में, अगर स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिलेगा, 1। देखो यहाँ पे CD के स्क्वायर करो, यहाँ पे CD के स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिलेगा,
हाफ BC का स्क्वायर नहीं मिलेगा, जरा बोला यहाँ पे, मुझे क्या मिलेगा देखो 1/4 BC का स्क्वायर मिलेगा। ये भी क्या मिलेगा 1/4 BC का स्क्वायर मुझे मिलेगा, तो मुझे क्या मिलेगा देखो यहाँ मुझे मिल जाएगा 1/4, मैंने कवर कर लिया तो लिखेगा मैंने क्या 2BC स्क्वायर। बोलो सिंपल सी बात यहाँ पे है, और यहाँ पे मुझे क्या मिल गया देखो प्लस 2 टाइम्स AD स्क्वायर मुझे मिल गया। तो देखो यहाँ से मुझे मिला क्या, यहाँ से मुझे मिल गया क्या कि 2 टाइम्स AB स्क्वायर चाहे कहो, ठीक है। तो किसके इक्वल मिलेगा देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस तरीके से ना कि 2 1/4 या 1/4 यहाँ पर भी था, दोनों केस में मुझे क्या मिल जाएगा जरा बताना, एक चीज समझाना मुझे। हाँ ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा देखो यहाँ पे 2 से गया यानी 1/2 मुझे मिलेगा। बोलो 1/2 BC स्क्वायर मुझे मिला, प्लस क्या मुझे मिल गया 2 टाइम्स क्या मुझे मिल गया AD का स्क्वायर मुझे मिल गया, ठीक है। तो कभी कभी क्या दिमाग में ये भी आपसे पूछने के लिए पूछ सकता था अच्छे तरीके से। अब देखो मैं क्या करूं, इसी को मैं वहां पे अगर रिप्लेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बता देना मुझे। ये मेरे पास अगर मैं AB को BC को मैं AB लिख सकता हूँ ना बिल्कुल, तो मुझे क्या मिलेगा देखो AB स्क्वायर, इसको मैंने उधर भेजा मैंने, क्या मुझे मिलेगा 1/2, और देखो BC इक्वल टू AB है ना, तो इसको आप क्या करो AB की इक्वल कर लो BC को। बोलो यानी इसको मैंने क्या लिख दिया AB लिख दिया, और इक्वल टू क्या मेरे पास हो गया देखो यहाँ मुझे मिल गया 2AD का स्क्वायर मुझे मिला। बोलो मुझे क्या मिलेगा देखो 2 जब 4 1 -1 क्या मिलेगा 3/2, क्या मिलेगा 3/2 AB का स्क्वायर इक्वल टू मुझे क्या मिल गया 2 टाइम्स AD का स्क्वायर मुझे मिला। बोलो मिला कि नहीं मिला, तो यहां से मुझे क्या मिल गया 3 टाइम्स AB स्क्वायर इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 4 टाइम्स क्या देखो यहाँ पर 3 टाइम्स AB स्क्वायर मुझे क्या मिल गया 4 टाइम्स AD का स्क्वायर मुझे मिल गया। ये देखो मैंने प्रूव कर दिया एक तरीका। यहाँ पे देखो ऐसे कभी कभी एग्जाम में आपसी बात एज को भी प्रूव कर सकते हो, यानी कुछ कितना सिंपल प्रूफ था बताओ। यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया जो आप जानते नहीं थे पहले से, आपको सब चीजें मालूम थी पहले से। मैंने क्या किया बस सिंपलीफाई किया, मैंने क्या किया सिंपलीफाई किया, तो मुझे क्या मिल गया 3। अब यहाँ पे देखो ऐसे केस में मैं अगर बात करूं आपसे कि AB स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर अगर हो साइड हो, और अल्टीट्यूड का मैंने क्या कि रेशियो निकालना है, मैंने क्या निकाला रेशियो अगर निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा देखें जरा मेरे पास AB अपॉन हाँ तो मुझे मिलेगा 4/3। ये भी कभी कभी पूछ सकता है आपसे है, अदरवाइज क्या पूछेगा देखिए ऐसे पूछ सकता है कभी भी AB का स्क्वायर क्या बनेगा AD अपॉन AB क्या बनेगा इन रूट बनेगा, देखो इस तरीके से बनेगा 4/3 बन जाएगा। तो यहाँ तो बाहर आएगा 2 निकल के आएगा ऊपर हो जाएगा, इधर क्या बचेगा भैया √3 बनेगा, ठीक है। यानी ये भी हमसे क्या कर सकता है प्रूव कर सकता है ना, प्रूव पूछ सकता है। तो देखो प्रूविंग में कुछ भी एग्जाम में आ जाए बाबू, बस करना क्या है ना जो आपने पढ़ रखा ना उसको यूज करना है बस जगह जगह, और वो यूज तभी कर पाओगे जब आप उसको याद करके रखे रहोगे दिमाग में अपने, ठीक है। तो अपने माइंड में इसको आप बैठा लीजिए, इन सब चीजों को बहुत ही केयरफुली काम करना ही करना है। मैंने आपको हिंट किया कि कभी भी डरना नहीं है प्रूविंग से, मतलब प्रूविंग कुछ भी करने के लिए दे दिया भैया जो मैंने पढ़ रखा है। और यहाँ पे देखना एक बात और, कभी भी अगर AC स्क्वायर या BD स्क्वायर कभी भी किसी साइड का अगर स्क्वायर प्रूव करना है, यानी क्या करना है कोई साइड है वहां पे मैंने प्रूव किया है, चलो मेरे पास कोई प्रॉब्लम है उसमें क्या बोला गया कि AB का स्क्वायर समथिंग दैट मैंने प्रूव करना है आपको है। मतलब ये ना कभी भी किसी भी साइड का अगर स्क्वायर अगर वहां पे अगर एग्जिस्ट है लाई करता है उसमें, इसका मतलब वहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। अदरवाइज यूज करने के लिए कुछ आपको लाइन ड्रा भी करनी पड़े, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े आप उसको करना ही पड़ेगा आपको, यानी कि ये एक अलग से यानी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यू ड्रा परपेंडिकुलर लाइन इन दिस फिगर है ना, जो भी जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे आप ड्रा करिए। क्योंकि अगर AB स्क्वायर अगर है ना, सिंपल सी बात है कि AB स्क्वायर तभी बनेगा जब हम यूज कर पाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि उस ट्रायंगल में कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उस ट्रायंगल में कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी वहां पे हम AB का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हमको स्क्वायर फॉर्म में जो हमको मालूम है एक ही चीज मालूम मुझे है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है
सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको स्क्वायर प्रूव करना है, सपोज कि मैंने आपको ये प्रूव करना है ना, ऐसे कुछ करके प्रूव करना था मुझे, इसका मतलब ये मुझे मालूम पड़ गया कि अगर ए बी स्क्वायर मुझे तभी मिलेगा जब वो ट्रायंगल में साइड हो, लेकिन वो साइड किसकी हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हो, ठीक है ना, किसकी साइड हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड अगर ए बी है, तभी हम लोग ए बी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इतना दिमाग में रहे, कभी भी सम ऑफ टू साइड्स हो जाए, है ना, तो इस तरीके से आप जानते रहिएगा, बिना स्क्वायर किए यानी कि बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज किए प्रूफ आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसको आपने दिमाग में रखा इतने बातें, बस मैं ये बता रहा हूँ आपको, कभी भी जो प्रूविंग में आता है वो आप कर लेते हो, बस आप इसको यू कैन डू इट, आप प्रूव कर लोगे। बस क्या है ना, जो थ्योरम आपने पढ़ रखा है बस उसको यूज करना सीखो, यूज करना सीखो कि कैसे इसको यूज करना है, थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई कैसे करनी है, ठीक है। तो थ्योरम याद करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको अप्लाई करना कैसे होता है, यानी कैसे इसको अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई अ थ्योरम इन ए गिवन क्वेश्चन, यानी इन ए गिवन प्रूविंग ऑफ क्वेश्चन। तो ऐसे केस में आपका ये अगर ये मालूम पड़ गया कि प्रूव में यूज कैसे करना थ्योरम्स को, तो इसका मतलब आप जहां पे सीखा यूज करना, वहीं आपने क्या किया, चुटकी में प्रूव करके रख दिया थ्योरम को, क्वेश्चंस को, जो भी है आपका, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या है दोस्तों, आज के लिए इतना ही पढ़ाने वाले हम लोग हैं, और हम लोग कल सीखने वाले हैं, हम लोग कल सीखने वाले नहीं, हम लोग कल सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है, ऑफ द ट्रायंगल्स, ठीक है। और बेस्ड अपॉन क्या रहेगा, पाइथागोरियन क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी से हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ थ्योरम प्रूव, मतलब कुछ क्वेश्चंस प्रूव करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मजा आने वाला, ठीक है, हम लोगों को। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम्स, ठीक है। तब तक के लिए बोलूंगा भैया कि टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोज, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और हमें बताएं कि सर जो आपका जो लेक्चर था आज हमारे लिए कितना फायदेमंद था, कितना जो है क्या था, हेल्पफुल था हमारे लिए, ठीक है। अगर हेल्पफुल, अगर आपके पास, अगर मैंने आपने क्या किया, वी सी द लेक्चर, अगर आप देखते हैं लेक्चर हमारा, ठीक है, यू सी द लेक्चर, तो ऐसे केस में अगर आपको मैं लेक्चर से कुछ भी, अगर आपको ये लगता है कि हाँ मैंने इसको पढ़ा आज, मैंने सर का लेक्चर, मुझे ये चीज मुझे यहाँ से मुझे मिला और बहुत अच्छा लगा, तो ऐसे केस में आप कमेंट करिए, ताकि मुझे जो है मैं जान सकूं कि मैं जो आपके लिए कर रहा हूं वो कितना आपके लिए फायदेमंद हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, वैसे भी मैं आई ट्राई टू बेस्ट टू माई बेस्ट डे बाई डे, ये करता रहूंगा हमेशा, ठीक है। तो ओके, बाय बाय। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं यहाँ से हट जाता हूँ, उसके बाद वीडियो अभी 2 मिनट के बाद मैंने क्लोज करनी है, ठीक है।